नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सांप्रदायिकता। ठीक है, तो सांप्रदायिकता क्या होता है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जैसे कि हम ये कह सकते हैं, आपसी मत भिन्नता को सम्मान देने की वजह से। ठीक है, जो आपसी मत भिन्नता होती है, जैसे कि धर्म को ले लीजिए। ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, आपसी ये एक दूसरे को सम्मान देने के बजाय विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, अथवा ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना जिससे व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे। ठीक है, जिसमें व्यक्ति है किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे, सांप्रदायिकता कहलाता है। जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं, ठीक है, जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय के हित से टकराते हैं तो सांप्रदायिकता का उदय होता है। ये एक उग्र विचारधारा है जिसमें दूसरे संप्रदाय की आलोचना भी की जाती है। ठीक है, तो ही इसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपने विकास में बाधक मान लेता है। जैसे कि हम आए दिन अक्सर हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद देखते हैं। मस्जिद के सामने ढोल नगाड़े बजाने से होता है, ढोल बजाने से विरोध हो जाता है, हिंदू मुस्लिम के बीच विरोध हो जाता है। या फिर होली के त्यौहार में मुसलमानों पर रंग फेंक देने पर उसमें भी सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है और एक दूसरे के खिलाफ विरोध करते हैं, आपसी मतभेद करते हैं। जैसे कि रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता अपने जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना होता है। ठीक है, सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति, मतलब कि वो अपने सांप्रदायिक को उच्च और दूसरे संप्रदाय को निम्न भाव से देखता हो, निष्ठा की भावना या फिर हीनता की भावना से देखता हो, वो संप्रदाय के रूप में कहलाता है। श्री कृष्ण दत्त भट्ट के अनुसार संप्रदाय का अर्थ है, मेरा जो संप्रदाय है, मेरा पंथ, मेरा मत ही सबसे अच्छा है। मतलब कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो संप्रदाय होता है वही अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है, बलवान होता है और कार्य करने योग्य होता है। मेरे संप्रदाय की ही स्तुति होनी चाहिए, उसी की सत्ता मानी जानी चाहिए। हमारे संप्रदाय को उच्च मानना चाहिए, हमारे संप्रदाय को ही राजा महाराजा बनना चाहिए और हमारे संप्रदाय का ही बात सुनना भी चाहिए। मेरे आदेशों का सतत पालन करे, मर्जी पर आश्रित रहे। वे पुनः लिखते हैं, अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदाय के प्रति उदासीनता। अपने धर्म संप्रदाय को उच्च और अन्य संप्रदाय के धर्म को क्या बोलते हैं, निम्न समझते हैं। घृणा, विरोध, उसकी उदासीनता की भावना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। वहीं स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है, एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है। अपने ही संप्रदाय के जो भाषा होते हैं, समूह होते हैं, एक पृथक राजनीतिक या सामाजिक इकाई के रूप में देखते हैं जो अन्य समूह से पृथक होते हैं। ठीक है, जो अन्य संप्रदाय से पृथक होते हैं और जो उनके विरोध के पक्ष में होते हैं। तो स्मिथ का ये कहना था। सांप्रदायिकता की कुछ विशेषताएं को हम देखते हैं। सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूह से होता है। ठीक है, सांप्रदायिकता का जो संबंध होता है वो धार्मिक समूह से होता है, अर्थात एक धर्म के व्यक्ति अपने एक धर्म को उच्च मानता हो और दूसरे धर्म को निम्न की भावनाओं से देखते हैं। किंतु जहाँ एक धर्म में विभिन्न मतांतर होता है, वहीं सांप्रदायिकता का संबंध होता है ना, एक धर्म में वे ही विभिन्न छोटे छोटे संप्रदाय से होता है। दूसरा हो गया, सांप्रदायिकता में यह भाव विद्यमान होते हैं कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ होता है। मतलब इसमें अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझ, जैसे कि हम हिंदू है तो अपने हिंदू धर्म को हम श्रेष्ठ मानते हैं। वही मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सभी धर्म को क्या बोलते हैं, हम निम्न की भावनाओं से देखते हैं। ठीक है, हीनता की भावनाओं से देखते हैं, उदासीनता की
भावनाओं से देखते हैं, तो उसका विरोध करते हैं। तो अपनी ही भाषा एवं जो संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, तो वह सांप्रदायिकता का रूप ले लेते हैं। सांप्रदायिकता में तीसरा है, सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के प्रति घृणा। ठीक है, सांप्रदायिकता में क्या होता है, दूसरे संप्रदाय के प्रति हम लोग क्या करते हैं, घृणा दिखाते हैं, उनके संस्कृतियों में घृणा दिखाते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, या विरोधी भाव की ही सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष पैदा करते हैं। और ये जो विरोधी भाव है, यही समाज में क्या होता है, यही सांप्रदायिकता समाज में क्या होता है, तनाव और संघर्ष पैदा करते हैं। सांप्रदायिकता जो है ना, पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग के स्थान या सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव भी पैदा करती है। सांप्रदायिकता अलगाव की भावना को भी जन्म देता है। वह समाज में एकता में विविधता पैदा कर लेता है। एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति एक दूसरे का विरोधी बन जाते हैं, जहाँ पर उसकी खंडता महसूस होने लगती है और वहाँ एकता भी भंग होने लगता है। चौथा है, पांचवा, सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न यह वास्तविकता या काल्पनिक भय कि अन्य जो धार्मिक समूह हैं उनके संप्रदाय संस्कृति को नष्ट कर देंगे और जान माल की क्षति पहुंचाएंगे। मतलब कि जो एक संप्रदाय होता है वो एक कल्पना करता है कि कोई अगला धर्म संप्रदाय जो होता है हमारे संस्कृति और संप्रदाय को नष्ट कर देंगे तथा कब्जा कर देंगे, ठीक है, हमारा शोषण करेंगे। तो ये उनकी कल्पना होती है, ये सोच रहता है और एक दूसरे के प्रति विरोध की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वहीं संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जो एक धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है। ठीक है, अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है। उसके परिणामस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा होता है। हम अक्सर देखते हैं दो धर्म के मध्य अक्सर तनाव देखते हैं, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, सांप्रदायिकता। कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे चीज़ों को लेकर एक दूसरे का विरोधी बन जाते हैं, एक दूसरे पर मार काट पैदा कर देते हैं। तो ये संप्रदाय का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ये भी बता सकते हैं, मस्जिद के सामने गाने बजाने के लिए या फिर यदि कोई मुसलमान गौ माता की हत्या भी कर देता है, तो इन सभी विवादों को लेकर सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है। देखते हैं उसके तनाव के कारण क्या क्या, सांप्रदायिक तनाव और उसके जो कारण होते हैं उसको देखते हैं। तो सांप्रदायिकता के जो प्रमुख कारण हैं इस प्रकार है। गोवध मतलब कि गाय की हत्या, मुस्लिमों के द्वारा गाय की हत्या कर देने से हिंदू मुस्लिम के मध्य क्या होते हैं, तनाव पैदा हो जाते हैं। जहाँ पर मुस्लिम धर्म समाज के द्वारा गौवध होता है, वहीं हिंदू धर्म में क्या होता है, उनकी पूजा होती है। तो इस चीज़ों से भी क्या होता है, सांप्रदायिकता पैदा हो जाती है। मस्जिद के सामने गाने बजाने के कारण भी सांप्रदायिकता दंगे हुए हैं। यदि मस्जिद के सामने ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं तो उसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोग भड़क जाते हैं, ठीक है, और उसको लेकर एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं। तीसरा है, किसी हिंदू द्वारा होली के अवसर पर मुसलमान पर रंग छिड़क देने भी सांप्रदायिकता दंगे हो जाते हैं। देखते हैं अक्सर होली के त्यौहार में मुसलमान क्या करते हैं, होली दीपावली दशहरा ये सब त्यौहार वे धर्म के लोग जो नहीं मनाते हैं, यदि होली में किसी हिंदू के द्वारा किसी मुस्लिम पर रंग छिड़क दिया जाता है तो आपसी मतभेद चालू हो जाते हैं। तो उस चीज़ को भी लेकर सांप्रदायिकता पैदा हो जाती है। मुसलमानों द्वारा मंदिरों में तोड़फोड़ करने से, यदि कोई मुसलमान हिंदुओं के जो मंदिर वगैरह होते हैं उसको तोड़फोड़ करते हैं तो उनकी जो मूर्ति भंजन, उसकी जो प्रक्रिया होती है, हिंदुओं की जो प्रक्रियाएं होती है, जो धार्मिक संस्कृति में लिखा गया है, ये सब भंग हो जाते हैं, जिसके कारण हिंदू धर्म के लोग भी भड़क जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ विरोधी करते हैं। हिंदुओं के जुलूस पर
पथराव करने अथवा मुसलमानों के धार्मिक जुलूस या मुहर्रम के समय पथराव की घटना के कारण भी सांप्रदायिकता तनाव बढ़ जाता है। जब हिंदू समाज अपने दशहरा में राम का जुलूस निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मुस्लिम धर्म क्या करते हैं, पथराव करते हैं। वहीं मुस्लिम धर्म जब मुहर्रम के समय अपने जुलूस निकालते हैं, तब हिंदू धर्म के द्वारा क्या किया जाता है, पथराव किया जाता है। तो इसमें भी सांप्रदायिकता पैदा हो जाती है। सांप्रदायिकता तनाव का एक कारण मुसलमानों की देशभक्ति में अविश्वास किया जाना है, ठीक है। सांप्रदायिकता तनाव का एक कारण मुसलमानों की देशभक्ति में अविश्वास, जहाँ मुसलमान देशभक्ति के रूप में क्या उसे अविश्वास के रूप में देखते हैं, तो वह भी सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण बनता है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के प्रति संदेह, भय, पूर्वाग्रह भी तनाव पैदा करते हैं। मतलब कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तनाव, भय महसूस करते हैं, तो उसमें भी सांप्रदायिकता पैदा हो जाती है। दोनों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा को लेकर भी उपद्रव हुए हैं। दोनों में क्या होता है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा या आर्थिक हितों की सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था को लेकर और अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी एक दूसरे के संबंध में मतभेद पैदा कर देते हैं। कई सांप्रदायिकता उपद्रव तो केवल झूठी अफवाहें फैलाने के कारण हो जाते हैं। कहीं पर देखा जाए तो इन दोनों के मध्य तनाव पैदा करते हैं, ठीक है, झूठी अफवाह फैलाते हैं और ये आपसी भिड़ जाते हैं। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच अपने मतलब कि वोट बैंक के चक्कर में क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देते हैं। तो उसमें क्या है, राजनीतिक जो लोग होते हैं, जो राजनीतिक से संबंधित लोग होते हैं, उनसे उसको कुछ फ़ायदा होता है। अपने वोट बैंक के कारण भी एक दूसरे धर्म को लड़ा देते हैं, जिसमें सांप्रदायिकता पैदा हो जाती है। अब है सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक है। सांप्रदायिकता तनाव के लिए उत्तरदायी कारक, जैसे कि ऐतिहासिक कारक। पहला है ऐतिहासिक कारक। यह एक ऐतिहासिक सत्य कि मुसलमान बाहर से आए हैं और उन्होंने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए तलवार एवं जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। औरंगजेब तथा कई अन्य मुस्लिम शासकों ने लोगों को जबरन मुसलमान बनाया। इस कारण हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हुई, जहाँ से क्या हुआ, मुस्लिम लीग की मांग ने भारत के दो टुकड़े किए। विभाजन के समय दोनों ओर से होने वाले दंगे से हुई हानियों को कई लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। आज भी हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम को जो जड़ होती है कश्मीर को लेकर, ठीक है, कश्मीर को लेकर उन दोनों के मध्य तरह तरह से जंग होते रहते हैं और धर्म के प्रति जंग होते रहते हैं, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के प्रति भी दोनों के बीच मतभेद होते रहते हैं। मुस्लिम धर्म जो होते हैं भारत में अपने पैर पसारे थे। उस समय क्या होता है, जो लोग यहाँ निवास करते हैं उसे अपने धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। जहाँ हिंदू समाज के लोग भड़क रहे थे, उस चीज़ में भी क्या होता है, सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था या फिर सांप्रदायिकता का कारण बना था। अब है मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए, सांप्रदायिकता का एक कारक मनोवैज्ञानिक भी है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों में ही एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध, पृथक्करण, मनोभाव आदि सब पाए जाते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति कारण क्या होता है, प्राचीन समय से चली आ रही भ्रांतियाँ, पूर्वाग्रह। हिंदू मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी में शंका व्यक्त करते हैं। जहाँ क्या करते हैं, अपने साइको के कारण क्या होता है, दोनों के मध्य सांप्रदायिकता तनाव बढ़ते रहता है। दोनों की जो सोच होते हैं, दोनों धर्मों के बीच जो आपस में जो सोच होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, छल कपट के रूप में होते हैं। दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, दोनों के मध्य तनाव पैदा हो जाते हैं, तो वो भी सांप्रदायिकता का कारण बन जाते हैं। फिर हो गया सांस्कृतिक भिन्नता। हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को देखिए, दोनों की संस्कृति अलग अलग होती है, ठीक है। तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति का विरोध करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एकता में विभिन्नता महसूस होती है। तो वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम के मध्य क्या होता है, सांप्रदायिकता तनाव बढ़ने लगता है। फिर हो गया भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। भारत में अधिकांश निवास
का प्रतिमान यह है कि एक ही धर्म, जाति एवं भाषा भाषी समूह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, एक ही धर्म, एक ही जाति, भाषा भाषी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते थे। इसके परिणाम से हम समूह वी ग्रुप में तो सहयोग और आत्मीयता की भावना पाई जाती है, किंतु ब्राह्मिक समूह, ठीक है, आउट ग्रुप के प्रति घृणा, देश, विरोध के भाव पाए जाते थे, जो सांप्रदायिकता तनाव को जन्म देते थे। तो ये हो गया आपका भौगोलिक कारक। उसी प्रकार धार्मिक असहिष्णुता, अपने धर्म के प्रति असहिष्णुता महसूस करते थे, जहाँ सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण होता था। राजनीतिक स्वार्थ, ठीक है, राजनीतिक स्वार्थ ये भी क्या होता है, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे आज़ादी के बाद भारत ने प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई। प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। चुनाव में विजय प्राप्त करने एवं सत्ता हथियाने के लिए कई राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधार पर किया जाता था। राजनीतिक दल मत प्राप्त करने एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता की आग भड़काते थे, जहां एक नेता अपने वोट बैंक के लिए, ठीक है, अपने वोट बैंक के लिए यदि उससे कुछ फ़ायदा होता था, यदि मैं हिंदू मुस्लिम को लड़ा देता हूँ और उससे मुझे कुछ फ़ायदा होता है, मुझे मतलब कि वोट बैंक को लेकर कोई फ़ायदा होता होगा, ये राजनीतिक विचारों पर कोई फ़ायदा होता होगा, तो ये भी क्या होता है, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण होता है, जो राजनीतिक स्वार्थ पर आधारित होता है। फिर हो गया सांप्रदायिक संगठन, जैसे कि जैन, सिख, हिंदू और मुसलमानों में कई सांप्रदायिक संगठन पाए जाते हैं। ये सांप्रदायिक अपने अपने मतावलंबी, मतलब कि ये जो सांप्रदायिकता होती है, अपने अपने संप्रदाय को ही श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे संप्रदाय के प्रति उसे क्या करते हैं, भड़काते हैं, जहाँ पर सांप्रदायिकता को और भी आगे बढ़ाया जाता है और उसमें क्या करता है, उसमें तनाव पैदा हो जाता है। असामाजिक तत्व, निहित स्वार्थ, ठीक है, 8वां नंबर है असामाजिक तत्व एवं निहित स्वार्थ। सांप्रदायिकता को एक बढ़ावा देने में समाज विरोधी तत्वों में निहित स्वार्थ वालों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के प्रति भड़काते हैं, ठीक है, उसको धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति भड़काते हैं, वो दोनों के मध्य आग लगाते हैं, बोलते हैं ना घी में तेल डाल देना। तो उसी प्रकार थोड़ी बहुत नोक झोंक में क्या करते वो तेल का इस्तेमाल कर देते थे और दोनों में क्या करते थे, सांप्रदायिकता को और भी बढ़ावा दे देते थे। फिर हो गया धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग। जहाँ धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग होता था वहाँ पर सांप्रदायिकता का जन्म और भी अधिक बढ़ जाता था। भारतीय संविधान भारत को क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं। संप्रदाय को फलने फूलने विकास के सामने अवसर होंगे। कई धर्म राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। हिंदू, मुसलमान एवं ईसाइयों के लिए अलग अलग प्रकार के सामाजिक विधानों की व्यवस्था की गई। यद्यपि इस प्रकार के भेद का भी सभी संप्रदायों को स्वतंत्र विकास के लिए बने रहने के अवसर प्रदान करना, किंतु संपूर्ण भारत के लिए समान विधान अभाव में लोगों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दूरी बनी रहे और वे परस्पर एक नहीं हो पाते हैं। तो ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में मदद करते थे। फिर हो गया सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव। सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। देशव्यापी दुष्प्रभाव, पहला हो गया नेशनल वाइड इम्पैक्ट, मतलब कि देशव्यापी दुष्प्रभाव, जहाँ राष्ट्रीय एकता के मार्ग को बाधक पैदा हो जाता था, भावात्मक एकता के लिए खतरा हो जाता था, जहाँ पर एकता में विभिन्नता महसूस हो जाता था और अखंडता में खंडता पैदा हो जाती थी। तो ये अनेक प्रकार के दुष्परिणाम होते थे। तनाव एवं संघर्ष, एक दूसरे के प्रति तनाव संघर्ष, एनी टाइम तनाव में रहते थे। खाली उनका जो साइको था वो क्या करता था, खाली मारने पीटने पर या एक दूसरे के प्रति भड़काने पर, स्वार्थ की भावनाओं पर आधारित होता था, जहाँ अनेक तनाव का सामना करना पड़ता था। एनी टाइम व्यक्ति क्या करता, तनाव में रहता था, संघर्ष की प्रक्रियाओं के बारे में सोचता रहता था। तो ये तनाव और संघर्ष बनी रहता था। तो इसके दुष्प्रभाव भी बनते थे। जनधन की हानि, सांप्रदायिकता के कारण जब एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति विरोध करते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं, हथियार उठा देते हैं, मारपीट चालू हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, तलवार उठा देते हैं। तो यहाँ पर जनधन की हानि होती है, अर्थव्यवस्था नुकसान हो जाता है, राज्य व्यवस्था सिस्टम
जो नियम होते हैं सब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर हो गया राजनीतिक दुष्परिणाम। तो राजनीतिक में भी दुष्परिणाम महसूस होने लगता है। जहाँ राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, शांति स्थापित करने के जगह पर वहाँ शांति भंग होने लगते हैं। ये सब क्या होता है, राजनीतिक में दुष्परिणाम पैदा हो जाती है। किसके कारण? सांप्रदायिकता के कारण। आर्थिक विकास में बाधक होता है। सांप्रदायिकता के कारण समाज की जो आर्थिक प्रगति होती है वो रुक जाती है। समय समय कारखाना उद्योगों में तोड़फोड़ होने लगते हैं, जहाँ पर जनधन की और भी अधिक नुकसान देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजीपति पूंजी नहीं लगाना चाहते, जहाँ सांप्रदायिक व्यय पैदा होती हो। इसमें उस क्षेत्र का विकास और भी रुक जाता है। फिर हो गया असामाजिक तत्वों में वृद्धि। सांप्रदायिक संघर्षों एवं उपद्रव्यों के समय असामाजिक तत्वों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। वे इस प्रकार के अवसर की ताक में रहते हैं जब सांप्रदायिकता की आग भड़के, जिसके कि वे लूटपाट कर सके। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि सांप्रदायिकता बढ़े, ठीक है, लोगों में लूटपाट बढ़े तो वो अपना फ़ायदा उठाते थे। मतलब कि जो लोग रहते थे दुकानदारों में क्या करते थे, उन्हें लूटपाट करने का मौका मिल जाता था, पैसा एकत्रित कर सके। जिन लोगों में उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे भी भड़ास पूरी कर सके। सामाजिक सांस्कृतिक विघटन। देखिए सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या होता है सांप्रदायिकता का, जो समाज की संस्कृति होती है उसमें क्या होता है, विघटन महसूस होने लगता है। हिंदू धर्मों या मुस्लिम धर्म, दोनों धर्मों की संस्कृति अलग अलग होती है और उसमें क्या होता है, विघटन महसूस होने लगता है। तो ये हो गया उसके दुष्परिणाम। अब हो गया सांप्रदायिकता निवारण के लिए किए गए प्रयत्न एवं सुझाव। क्या क्या प्रयत्न किए गए सरकार के द्वारा और कैसे उसके दुष्परिणामों को रोका जाए, कैसे उसके कारणों को रोका जाए। जैसे कि 16 अक्टूबर 1969 को दिल्ली में हुई एक बैठक में ये तय किया गया कि देश में सभी राजनीतिक दलों को जनसाधारण में सांप्रदायिक सद्भाव जागृत करने के लिए विचार विमर्श तथा शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम अपनाने चाहिए, जहाँ पर सांप्रदायिकता को रोकने में सक्षम हो। पहला इसमें है प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के महत्व, ना उसमें जात पात धर्म को लेकर उन्हें पक्षपात ना किया जाए, उसका शोषण ना किया जाए और उसे महत्व दिया जाए, जहाँ पर सांप्रदायिकता को रोक सकते हैं। देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, जनसंख्या की व्यवस्था के लिए समाज में सुरक्षा होने भी अति आवश्यक है और संपूर्ण व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को धार्मिक आधार पर घृणा एवं वैमनस्य फैलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल को धर्म के प्रति भड़काने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और उसे यह कार्य करने पर दंडित भी होना चाहिए संविधान के द्वारा। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र और अखंडता, एकता की भावनाएं पैदा हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता जो समाज और देश के हितों की प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। मतलब कि जो ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो नेता होते हैं उसे ये प्रधान मिलना चाहिए कि लोगों की भावनाओं को ठटोले, ठीक है, और उसे एक सही मार्ग में दिशा प्रदान करें। सांप्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाए, मतलब कहीं पर भी सांप्रदायिकता की भावनाओं को भड़काया ना जाए। एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति अपनी एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति सहज रखें और सम्मान करें। चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सांप्रदायिक एकता एवं सद्भाव का प्रचार किया जाना चाहिए, जिससे सांप्रदायिकता को रोका जा सके। स्त्रियों द्वारा विशेष योगदान दिया जा सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने में स्त्रियों द्वारा विशेष योगदान दिया जा सकता है, अतः इन्हें शिक्षित कर राष्ट्रीय हितों
सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूक भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के सुझाव दिए गए जहाँ पर सांप्रदायिकता निवारण के लिए प्रयोग किया गया है, जहाँ पर सांप्रदायिकता को हम रोक सकते हैं, उसके दुष्परिणामों को रोका जा सकते हैं। धन्यवाद।